बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर एक नए वीलॉग के साथ। नाजरीन, आज दो जो ख़बरें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहली जो ख़बर है वो नवाज शरीफ के इश्तिहार जारी करने से मुतालिक है, जिसमें 3 किस्म की जो अपडेट्स हैं वो मेरे पास हैं, वो आपके सामने रखूँगा। और जो दूसरी खबर है वो कैप्टन सफदर की जो ज़मानत हुई है, जब केस था कैप्टन सफदर का, उससे मुतल्लिक है। उसके फैक्ट्स पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आज की जो प्रोसीडिंग्स थी उसमें क्या कुछ अहम हुआ वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले बात करते हैं नवाज शरीफ के इश्तिहार जारी करने से मुतल्लिक कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज 19 अक्टूबर के लिए अल अज़ीज़िया रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ का इश्तिहार डॉन और जंग अखबार में शाया करने का हुक्म दे रखा था, और उस हुक्म पर अमल दरामद हुआ है और वो इश्तिहारात जारी हो चुके हैं। आज ये इश्तिहार आए, उस इश्तिहार का मतन जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में जो नवाज शरीफ की दोनों केसेस में जो जमानत है उसमें जो कब जमानत हुई, कब सज़ा हुई, फिर कब जमानत हुई, कब सज़ा मुअत्तली हुई, ये तमाम जो है वो डेट्स उसमें मौजूद हैं। और अब अदालत ने ये कहा है कि जो अपीलें हैं नवाज शरीफ की, उसमें जो नवाज शरीफ है उनकी अपीयरेंस जो है वो ज़रूरी है, लेकिन वो नहीं आ रहे अदालती हुक्म के बावजूद। और नाकाबिले ज़मानत जो वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे वो फिर भी पेश नहीं हुए। अब नवाज शरीफ मफरूर हैं और उनका इश्तिहार जो जारी किया गया है ताकि 24 नवंबर को नवाज शरीफ जो है वो अदालत पेश हो जाएं। अगर नवाज शरीफ पेश ना हुए 24 नवंबर को, तो फिर उनको इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये वो इश्तिहार था जो आज डॉन और जंग के पाकिस्तान और लंदन एडिशन में शाया हुआ है। दूसरा जो पॉइंट है इस हवाले से वो ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज वफाक की एक दरख्वास्त जो ज़ेर समाअत थी, वफाक ने ये इस्तदा की थी अदालत से कि लंदन के 2 और अखबारात जो गार्डियन है और डेली ग्राफ, उसमें भी जो नवाज शरीफ का इश्तिहार जारी कराया जाए। तो इस हवाले से 3 दिन कबल भी अपने वीलॉग में हमने आपके सामने ये सारा जो कानूनी पहलू है वो आपके सामने रखा था कि ये जो वफाक की दरख्वास्त है इसको जो कानूनी बैकिंग नहीं है, क्योंकि जो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई है उसमें जो अदालत होती है उसकी सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है। ये जो वफाक ने दरख्वास्त डाली है इसमें जो वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन इसमें जो कानूनी जो नुक्ता नज़र है वो हमने आपके सामने रखा था। और आज वही वीलॉग जो 3 दिन पहले किया वो आज हमारा सच साबित हुआ है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी वही पॉइंट जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल से ये पूछा कि आप जब कंप्लायंस हो गई है हमारे ऑर्डर की, तो आप क्यों वो इश्तिहार जारी कराना चाहते हैं, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो इस पर अदालत ने ये रिमार्क्स भी दिए कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मुतलका जो मुल्ज़िम या मुजरिम है जो वो अखबार पढ़ता है उसी में इश्तिहार जारी होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए अदालत ने पहले फैसला महफूज किया इस पर और फिर वफाक की ये दरख्वास्त थी इसको मुस्तरद कर दिया। तीसरा जो मामला इसमें इश्तिहार जारी करने के हवाले से हुआ है वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो सेक्रेटरी खारजा हैं उनको एक ख़त लिखा है। उस ख़त में 4 जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सेक्रेटरी खारजा को यह हिदायत की गई है कि जो पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन है उसको जो मरासला जारी किया जाए और उसको कहा जाए कि वो जो नवाज शरीफ का इश्तिहार है अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में, उसको पहले तो ऐसे किसी मुकाम जो अवामी मुकाम पर जिस्मा करे जहां पर लोग उसको पढ़ सके। जो नवाज शरीफ की जो रिहाइश है उसके जो टाउन है उसके जो एरिया है उसमें हो। और दूसरा जो कहा गया है कि इश्तिहार नवाज शरीफ का उसके जो रिहाइश है उन पर जिस्मा किया जाए। तीसरा पॉइंट जो सेक्रेटरी खारजा को रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने ये कहा है कि पाकिस्तानी हाई कमीशन नवाज शरीफ के एरिया में कोई ख़ास जगह पे इसको इश्तिहार को जो जिस्मा करेगा। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाता में भी इस इश्तिहार को जिस्मा करने की हिदायत जारी की गई है। और सेक्रेटरी खारजा को हिदायत ये कहा गया है कि वो 24 नवंबर को जब नवाज शरीफ के केस की समाअत होगी तो इस हवाले से जितनी भी कंप्लायंस हुई है उसमें जो तहरीरी तौर पर भी और ख़ुद पेश होकर भी बयान के जरिए भी अदालत को इस हवाले से आगाह करेंगे। ये तो नवाज शरीफ के इश्तिहार जारी करने के हवाले से 3 जो खबरें थी वो मैंने आपके सामने रखी। अब कैप्टन सफदर
की जो आज जमानत हुई उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि उसकी FIR क्या थी और जमानत कैसे हुई, सियासी बयानबाजी क्या हुई, लेकिन मैं आज जो अदालत के अंदर का माहौल था वो मैं आपके सामने रखूंगा। जो हमारे रिपोर्टर हैं वहां पे उन्होंने इस हवाले से हमें जो जो आज की अदालती कार्रवाई है वो आगाह किया है कि असल में हुआ क्या है। क्योंकि जब मरियम नवाज आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही उन्होंने ये बता दिया कि कैप्टन सफदर की जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। लेकिन इस दौरान जो दीगर चैनल से उस पर ऐसी कोई खबर नहीं आ रही थी कि जमानत मंजूर हुई है या नहीं। तो बाज़ चैनल्स पे ये कन्फ्यूजन भी आ गई कि मरियम नवाज को इस हवाले से कैसे पता चल गया कि कैप्टन सफदर की जमानत जो है वो मंजूर हो चुकी है। तो हमारे ज़राए जो हमारे रिपोर्टर हैं उन्होंने ये बताया है कि जब आज केस की समाअत हो रही थी तो इहाताई अदालत के अंदर शदीद रश था, जिसमें जो मुख्तलिफ जो नवाज शरीफ के जो कैप्टन सफदर के और मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान थे वो बड़ी तादाद में वकला भी मौजूद थे। और दूसरी जानिब से जो स्टेट प्रोसिक्यूटर ने जिस केस को डिफेंड करना था उनकी बजाय वो तो मौजूद ही थे, लेकिन PTI की जानिब से वकला वहां पे आज अदालत के सामने पेश हुए हैं और PTI के वकला ने इसकी मुखालफत की है कि कैप्टन सफदर को जमानत ना दी जाए। तो यासीन आज़ाद जो है सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट के, साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, वो कैप्टन सफदर की जानिब से पेश हुए और उन्होंने केस आर्गू किया। केस कुछ जो है वो समाज जो है वो जो कमरा अदालत है उसमें ही हुई। जो उन्होंने केस आर्गू किया, उन्होंने जो नॉन बेलेबल जो ऑफेंस थी इसमें कि कैप्टन सफदर ने को असले के जोर पर धमकियां दी हैं, इनके पास असला था, इन्होंने असला लहरा कर जो ऑफेंसेस हैं इस हवाले से उस पर आर्गू किया कि ऐसा कुछ नहीं था, वो ये नॉन बेलेबल ऑफेंस था। तो ये अदालत ने जब आर्गू हुआ तो अदालत ने इसको एक्सक्लूड कर दिया, इसमें से निकाल दिया और उसके बाद जितनी दफात बचती थी वो सारी बेलेबल थी। उसके बाद अदालत जो जज हैं वो जब शोर जो है कमरा अदालत में बढ़ा तो वो चैम्बर में चले गए और चैम्बर में भी जो वकला हैं फ्रीकैन के वो पेश हुए। इसके अलावा जो प्रोसिक्यूटर हैं, पुलिस के जो तफ्तीशी अफसर हैं वो भी पेश हुए। वहाँ पे जो समाअत हुई, अब टेक्निकली हुआ ये कि वहाँ पे जब नॉन बेलेबल जो ऑफेंसेस हैं वो ख़त्म हो गई तो उनकी ज़मानत होनी ही थी। लेकिन जो सहाफ़ी हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, वो कोर्ट रिपोर्टर्स हमेशा वो अथेंटिक खबर देते हैं या उनकी कोशिश होती है कि कोई अथेंटिक खबर हो। मैं खुद जो है वो एज ए कोर्ट रिपोर्टर मुख्तलिफ अदालतों में हम पेश होते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि जो रिपोर्टिंग है वो अथेंटिक हो, उसमें कोई ऐसी कन्फ्यूजन ना हो या कोई ऐसा ना हो कि खबर जो है वो बाउंस हो जाए। इसलिए जब अंदर से ऐसी जो उनके जो वकला हैं कैप्टन सफदर के, उनको जब ये पता चला कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं तो अब तो बेल होनी है, तो उन्होंने ये फिर आप पीछे इतला दी कि जो वर्बली कन्वे भी कर दिया गया जज साहब की जानिब से चैम्बर में कि इनकी ज़मानत हम मंजूर करते हैं, लेकिन इसके हवाले से हम ऑर्डर जारी करेंगे। तो उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी तो मरियम नवाज ने उसका बता दिया कि कैप्टन सफदर की ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली गई है। ताहम जो वहाँ पे रिपोर्टर्स थे उन्होंने खबर जो ऑर्डर था उसका इंतज़ार किया और अदालत का जो अनाउंसमेंट थी इस ऑर्डर की उसका इंतज़ार किया। और जो इसमें थोड़ा सा जो फ़र्क था खबर के आने में, इसलिए जो फ़र्क पड़ा है कि पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में खबर जो बताई गई और उसके बाद जो रिपोर्टर से कुछ टाइम 15-20 मिनट के बाद रिपोर्टर्स ने ये खबर जो है अपने चैनल्स को दी। लेकिन ये अमूमी तौर पर ये हम भी देखते रहते हैं कि ये इसमें कोई ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो नहीं बना सकते कि कोई ऐसी चीज़ थी कि उनको पहले पता चल गया और वो खबर एक्चुअल ऐसी नहीं थी। ऐसा होता नहीं है। यकीनन वो जब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ख़त्म हो गई तो वकला ने और जज साहब की जानिब से ये कहा भी गया चैम्बर में तो उन्होंने बता दिया और ये खबर जो है वो मंजर आम पे आ गई। अब जो कैप्टन सफदर है उसको अदालत ने 31 अक्टूबर को ये हदायत जारी की है कि वो आइंदा जो समाअत है इस केस की वो जो इन पर्सन जो है वो अदालत के सामने पेश होंगे, क्योंकि जब मुलज़िम की ज़मानत हो जाती है कि वो ज़मानत जब चल के जमा हो जाते हैं तो उसके बाद उसको आइंदा जो पेशियाँ होती हैं उसमें पेश होना होता है। तो ये आज का जो कैप्टन सफदर की जो ज़मानत का केस था उसका अहवाल था वो मैंने आपके सामने रखा।
रखा। जो प्रोसिक्यूटर है उसकी जानिब से बाज़ खबरें चली हैं, तो लेकिन वो कहते हैं कि जब पीटीआई की जानिब से बाकायदा तौर पे वकला वहाँ पर पेश हो गए, वकला का पैनल पेश हो गया, तो प्रोसिक्यूटर ने इतनी बात नहीं की इस केस में, बल्कि ये मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के वकला के दरमियान थोड़ा सा आपस में बात भी हुई थोड़ी सी। तो ये केस दोनों जो जिस तरह पार्टी जो है वो मुल्की सतह पर उनकी अपनी सियासत में वो बयानबाजी और आपस में लड़ रही हैं, इसी तरह आज कोर्ट में भी केस पीटीआई मुस्लिम लीग नून के वकला ने आपस में लड़ा है और कैप्टन सफदर को जमानत मिली है। 31 अक्टूबर को अब ये पेश होंगे। जो दो खबरें थी बुनियादी तौर पर, और नवाज शरीफ के केस और कैप्टन